वेलकम बच्चों। कक्षा 4 में आपका स्वागत है। पाठ 3 ऐसे थे वे। आज हम 3 पाठ पढ़ेंगे। पाठ 3 जिसका नाम है ऐसे थे वे। यह एक प्रेरक प्रसंग है। प्रेरक प्रसंग का अर्थ है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी घटना जिससे हम प्रेरित होते हैं या हम कुछ सीखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह जो कथन है, यह जो नारा है, वह श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा, स्वराज का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध, जो कि हमारा जन्म से ही जो हमारा अधिकार है वह स्वतंत्रता है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ऐसा नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आज हम इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी पढ़ेंगे। जीवन परिचय। जन्म 23 जुलाई 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी नाम की जगह पर, और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वह एक समाज सुधारक, समाज को सुधारना, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। वह एक समाज सुधारक थे, फ्रीडम फाइटर थे, राष्ट्रीय नेता भी थे और भारतीय इतिहास, इंडियन की जो हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदू धर्म के बारे में, गणित, मैथमेटिक्स के बारे में और खगोल विज्ञान के बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ जानते थे, बहुत विद्वान थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे। उनके नाम के आगे उन्हें यह उपाधि दी गई थी लोकमान्य। लोकमान्य का अर्थ है लोगों के द्वारा स्वीकृत, जिसे लोगों ने स्वीकार किया है, अपनाया है, इसीलिए उनको यह उपाधि दी गई थी और उनके नाम के आगे लोकमान्य लगाया जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो अब हम उनके जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी पढ़ेंगे। पाठ 3 ऐसे थे वे। यह घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरह पाठशाला में पढ़ते थे। यह जो घटना है, यह जो वृत्तांत है, यह कब का है? उस समय का है जब जो बाल गंगाधर तिलक छोटे थे। आप लोगों की तरह वह भी पाठशाला में, स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। एक दिन बाल गंगाधर तिलक जिस कक्षा में पढ़ते थे उसमें एक अध्यापक पढ़ा रहे थे। तिलक अपने दोस्त से बातें करने में मगन थे। जैसे जब टीचर आपको पढ़ाती हैं, आप भी अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से बातें करते हैं, इस तरीके से वह भी अपने दोस्त से बातें करने में मगन थे। टीचर उनको पढ़ा रहे थे और वह बातें करने में मगन थे। यह देखकर अध्यापक महोदय ने उनको खड़ा किया। जब अध्यापक ने उनको देखा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और ये दोनों बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको खड़ा किया और उनसे पाठ के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। वह जो पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने उन दोनों को खड़ा करके उसके विषय में, उससे संबंधित कुछ पूछा, कुछ प्रश्न पूछे। तिलक ने सारे उत्तर ठीक ठाक बता दिए, लेकिन उनका दोस्त कुछ भी नहीं बता पाया। तिलक ने तो जितने भी उत्तर थे, उनके अध्यापक ने जो प्रश्न पूछा, तिलक ने उसके सारे उत्तर सही बताए, लेकिन उनका जो दोस्त था, उसने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा, तो अध्यापक महोदय ने तिलक से बोला कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुमने सारे प्रश्नों के उत्तर
दे दिए हैं। और उनके दोस्त से बोले, देखो तिलक ने अपना पाठ सुना दिया। उन्होंने उनके दोस्त से कहा, देखो तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया, मैंने जो भी प्रश्न उससे पूछे उसने उसके जवाब दे दिए। मैं समझता हूँ कि बातें तुम कर रहे थे, तिलक नहीं। उन्होंने उसके दोस्त को कहा कि इस हिसाब से तो मुझे यह लगता है कि बातें तो तुम ही कर रहे थे, क्योंकि तुमने ही जवाब नहीं दिए, तो तिलक से बातें तुम कर रहे थे, इसलिए तुम्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए, तुम खड़े रहो। तो अध्यापक ने कहा कि इसलिए तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम खड़े रहोगे। वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा ही रहा। जब अध्यापक ने उस बालक को, तिलक के दोस्त को, यह पनिशमेंट दी या सज़ा दी कि तुमको खड़ा रहना पड़ेगा, तो वह जो बालक था वह खड़ा रहा। दोस्त को सज़ा मिलती देखकर तिलक फिर से खड़े हुए और बोले। जब दोस्त को सज़ा मिल रही थी तो तिलक खड़े हुए और बोले कि अध्यापक जी, मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था। उसने बोला, तिलक ने क्या बोला कि खाली मेरा दोस्त बात नहीं कर रहा था, मैं भी बातें कर रहा था। और ये भी ठीक है ना बच्चों, जब दो लोग बातें कर रहे हैं तो किसी एक को दोषी नहीं बोल सकते, दोनों ही बातें कर रहे थे। तिलक बोले, अध्यापक महोदय, एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है। तो जो अध्यापक महोदय हैं वह तिलक की सच्चाई पर बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने, अध्यापक महोदय ने उनसे पूछा कि जब तुम बातें कर रहे थे तो तुम्हें कैसे सारा पाठ कैसे तुमने सुना दिया। तो तिलक ने बोला कि अध्यापक महोदय, टीचर से बोला कि जब मैं एक बार सुनता हूँ तो मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई पर प्रसन्न हुए। इसी बात पर, तिलक की इस सच्ची बात पर अध्यापक जो हैं वह बहुत खुश हो गए। इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, आप घर पर इस कहानी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको भी पढ़िए। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।